Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, कौन आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है उनकी लाइफ में. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे ना मुझे जैसे दिख रहा है ना, लाइक इट यू नो व्हाट, दिस इज़ लाइक अ 6 and 8. 69 ना हो के ये 68 है यहाँ पे. ओके, it might happen like that. 6 and 8 may be important numbers. Maybe the I and T can be important letters. So मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि कुछ समय के बाद मे बी आपका सेटलमेंट जो है वो हो जाएगा और आपके घर में ये शादी विवाह ये सब कुछ चीज़ ओकेशंस जो है कंसेक्यूटिवली होते हुए रहेंगे. चाहे आपके घर में किसी के साथ हो या आपके साथ हो, घर परिवार में बहुत सारे लोगों का आना, मेहमान आना, ये सब कुछ चीज़ होगा. पर उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो भी बढ़ेगा. एंड स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विल बी डबल्ड. ठीक है. सो जैसा बोला जाता है ना, जब पोजीशन बदलते जाता है, जैसे जब रोल बदलते जाता है, ठीक है, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा ही होगा. कुछ लोगों के लिए आपके अच्छे कर्म के वजह से मैं आपको यही बोल रही हूँ, आपके ससुराल वाले जो है वो बहुत ही अच्छे होंगे एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. दे आर गोइंग टू असिस्ट यू. वो आपको एक न्यू एनवायरनमेंट में, एक नए माहौल पे एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. बेसिकली यहाँ पे फुल कार्ड का एक दिखाई दे रहा है, जैसे ये इंसान जो है अपने पैर को आगे बढ़ा रहा है. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब आप अपने घर में या कोई ऐसा हो सकता है कि आप न्यू होम एंड न्यू रिलेशनशिप में आपका स्टेप दिखाई दे रहा है. सो देयर विल बी एवरीथिंग लाइक विच विल बी इन रिन्यूअल. यहाँ पे फिर से हेडफोन दिखाई दे रहा है. यहाँ पे अगेन द नंबर्स विच आई कैन सी आर लाइक 6 and 20. 6 का ज़्यादा ही यहाँ पे सिग्निफिकेंस मुझे दिख रहा है. सो 6 मतलब क्या है? शुक्र. शुक्र मतलब होता है दैट लव, रिलेशनशिप, लग्जरी, ठीक है, और रोमांस, ये सब कुछ चीज़. सो आपके लाइफ में ना इसका जो है बढ़ोतरी जो बोला जाता है ना, ज़्यादा ही एडेड एडवांटेजेस भी आपको मिलेंगे. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी रिक्रिएशन या एंटरटेनमेंट प्रोफेशन में हैं, वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है. यहाँ पे देखो एक लैम्प दिखाई दे रहा है, ऐसा लैम्प शेड. यहाँ पे अगर हम रिवर्स करके देखें उसको, ये एक लैम्प शेड है. लैम्प शेड कहाँ पे रहता है? लैम्प के ऊपर ही, क्योंकि वो एक डेकोरेटिव पीस होता है. सो आपकी ज़िंदगी में जो है बहुत कुछ एलिमेंट्स, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बहुत बड़ा हो, धीरे धीरे आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से सजा देगा. यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा है, लाइक एन एरो, और एरो एंड अ बो. जैसे यहाँ पे एक वेपन विथ एन एरो एंड अ बो, इट मीन्स ट्रेडिशनली आप अपने ही साम्राज्य में खुद ही राजा हो. कहीं ना कहीं पे यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर टेरिटरी फ्रॉम एनिमीज. आप अपने ही साम्राज्य में अगर कोई भी शत्रु आए तो भी आपके अंदर उतना ताकत तो आएगा कि आप लड़ेंगे. आप उसको अपने ज़िंदगी में बिल्कुल काबू नहीं करने देंगे, ठीक है, उस तरह से. और आपके अगर शत्रु भी है, हिडन एनिमीज भी है, तो भी उनका डिफीट होना ही है, क्योंकि अननेसेसरी रीजंस के वजह से अगर वो आपके पीछे पड़े हैं, सो दे कैन नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट.
ठीक है, उनका कर्म का सज़ा जो है उनको मिलकर रहेगा और आपके अच्छे कर्म का जो है वो आपको मिलेगा। अगर आपने ज़्यादा ही उनको कुछ कह दिया होगा या बाय मिस्टेक आप बताए या बाय एग्रेशन, सो you should always be be very careful while you talk to any person, especially कुछ समय के बाद, कि आपके स्टेटमेंट्स ज़्यादा ही ओवर ना हो जाए, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके अच्छा, कभी कभी होता है ह्यूमंस आर लाइक दे ऑलवेज मेक मिस्टेक्स। ऐसा नहीं है कि कभी भी मिस्टेक नहीं होता है किसी इंसान से, वो होगा ही मिस्टेक, चाहे आप जाए जो भी पोजीशन पे क्यों ना हो। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक सैटर्न, यहाँ पे कुछ साइंस मुझे मिल रहा है, लाइक डिले होता है, आपके अननेसरी चीज़ों को डिले करवाया जाता है या होता है। यहाँ पे देखो बार बार जे आ रहा है, सो JITLV। यहाँ पे देखो फिर से, ये देखो दिस इज़ वन ब्रैकेट एंड दिस इज़ वन ब्रैकेट। जैसे एक ब्रैकेट जो है, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स कब लगाते हैं, जब हम उसको मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे ब्रैकेट्स मतलब इट इज़ लाइक बीइंग इनटू अ फील्ड। सो बेसिकली क्या है ना, कुछ चीज़ों को अल्फ़ा भी आ रहा है, सो आपके पावर जो है वो एक गुण नहीं, दो गुण नहीं, बहुत सारे गुण, like it will be magnified. Alpha male, alpha female you are going to become. Alpha male और alpha female का मतलब ये होता है जिनके अंदर सुपर पावर क्वालिटीज़ होते हैं, जिसके वजह से वो लोगों को अपने और आकर्षित भी करते हैं, अच्छे काम करते हैं, पावरफुल पोजीशन उनको मिलता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर दोज ओके पीपल एंड फॉर मेनी ऑफ यू इट विल रेजोनेट, कि आपके अंदर वो है सर्वगुण जो आप शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। आने वाले समय में हाँ आप स्ट्रगल्स फेस करेंगे, बहुत ज़्यादा चुनौती भी बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन अल्फ़ा मेल और अल्फ़ा फीमेल दे आर रियली एक्स्ट्रॉर्डिनरी। दे कैन बी सिंपल बट दे आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी। सो लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। हम क्यूब से भी देख लेते हैं। ओके सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है उनके लाइफ में। ओके सो जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे हिडन एनिमीज़ जो होंगे आपके, उनको उचित शिक्षा उनको मिलेगा एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू राइज हाई, व्हाट आई हैव टोल्ड यू। तो जो भी है, जैसा भी है, यू आर गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड्स ऑफ योर कर्मा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे मैजिकल कनेक्शंस तो आएंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया लाइक अल्फ़ा मेल एंड अल्फ़ा फीमेल दे आर लाइक सुपर पावर्स, दे हैव द मैजिकल एबिलिटीज़। और वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू हैव द क्वालिटी टू बिकम अ स्टार। बेसिकली अ स्टार इज़ नॉट ओनली अ हीलर बट स्टार डज वर्क फॉर पब्लिक पर्पस। सो आप पब्लिक के लिए, जो ऑडियंस बोलो, व्यूअर्स बोलो, ऐसे आम जनता बोलो, उनके लिए बहुत कुछ करने वाले हो, चाहे रिक्रिएशन के माध्यम से हो, चाहे उनका जो सेवा है उनके माध्यम से हो, आप करोगे है। एंड उनको जागृत करना हो, इट कैन बी लाइक एनीथिंग। एंड जो चीज़ है आपके सबसे ज़्यादा विपक्ष में जा सकता है वो हो सकता है कि आपकी बोर्डम या आपका हो सकता है लेजीनेस, वो एक अड़चने हो सकते हैं। बी केयरफुल ऑफ मेनी डेविलिश पीपल अराउंड यू बिकॉज दे कैन हार्म यू, क्योंकि आपका मन एक बच्चे की तरह होगा और उनका जो है हमेशा ही आपको ये, वो जो लोग होते हैं ना बहुत कूल माइंडेड होते हैं, वो हॉट टेम्पर्ड नहीं होते। आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, वो बहुत कूल वे में गेम खेल जाते हैं। उसी तरह से उन सारे लोगों से आपको बच के रहना है। डेफिनेटली जैसे मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ लग्जरी, जहाँ पे आपको फैबुलस चीज़ों को इस्तेमाल करने का या बोल सकते हैं उसको एंजॉय करने का आपको मौका मिलेगा और आप करेंगे भी।
मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्रेशन आपको कहीं पे नहीं लेके जाएगा। सो प्लीज़ अवॉइड बीइंग सो मच, यू कैन से लाइक यू नो व्हाट, टू वॉइस, ओके, लार्ज वॉइस करना, कहीं ना कहीं पे हाई टोन पे बात करना, ये सब कुछ चीज़ अवॉइड करना, चाहे आपको जितना भी गुस्सा क्यों ना आ रहे हो, ठीक है, बिकॉज दैट कैन इंक्रीज द वर्बल स्पैट बिटवीन यू एंड दैट एनिमी, ठीक है। वो आपको चिढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, प्रोवोक करने, चाहे आप स्टूडेंट लेवल पर हो, चाहे प्रोफेशनल लेवल पर हो, कहीं पे भी हो। दे मे ड्रैग यू इनटू दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस थिंग, कोई आपको उधर जाके खींच सकता है, लेकिन कीचड़ में आप हाथ डालोगे तो कीचड़ ही है वो, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and